अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन क्या होती है, इसमें हम अपनी वेबसाइट की लुक बेहतर करते हैं या उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए कस्टमाइजेशन के लिए हमें सबसे पहले अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद हमें कस्टमाइज़ को न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो मैंने कस्टमाइज़ को ओपन किया हुआ है न्यू टैब में। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है साइट आइडेंटिटी का। अच्छा, आप यहाँ पे एक बात अपने जहन में बिठा लें कि जो भी हम थीम यूज़ करेंगे, जैसे अभी मैं WP ओशन थीम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, हर थीम की अपनी एक कस्टमाइजेशन होगी, ठीक है। अब लाखों की तादाद में हमारे पास थीम पड़े हुए हैं, अब मैं हर थीम की कस्टमाइजेशन नहीं सिखा सकता और हर थीम की कस्टमाइजेशन सेम ही होती है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं और हमें समझना होता है कि ये कौन सा ऑप्शन है और कहाँ पे है, बस। और कुछ चेंजिंग नहीं होती उसमें, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको वो हर थीम की कस्टमाइजेशन आसान लगेगी तो साइट आइडेंटिटी में जाते हैं हम, ठीक है। साइट आइडेंटिटी में जैसे ही जाते हैं तो साइट का टाइटल आ रहा है हमारे पास। साइट का टाइटल WP ओशन के अंदर उस वक्त शो होता है जब हम अपना लोगो यूज़ नहीं कर रहे होते। अगर मैं यहाँ से लोगो को रिमूव कर दूंगा तब हमारी साइट का टाइटल यहाँ पे लोगो की जगह पे शो हो रहा होगा, क्योंकि अब हमने क्या किया हुआ है, लोगो अपना यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा साइट का टाइटल और टैग लाइन छोटी सी एक, यानी नीचे डिस्क्रिप्शन जैसे हम कह सकते हैं उसको, टैग लाइन होती है, वो शो होती है। और यहाँ पे हमारे पास साइट का आइकन, ये सारी चीज़ें वैसे मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको सही तरीके से नहीं कर रहा। साइट आइडेंटिटी का आपको ऑलरेडी पता था, ठीक है। तो अब हम कलर्स में आते हैं। कलर्स में जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये देखें, हेडर टेक्स्ट कलर। हेडर कौन सा है हमारे पास, ये वाला। और इसका यहाँ पे हमारे पास जितना जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ से नहीं डिफाइन करूँगा। आगे जाके हम जब इसको कलरिंग में जाएंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिल रहे होंगे ऑप्शन, हम वहाँ से जाके कर लेंगे। मेन्यूज़ बनाना मैंने आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। विजेट्स अभी तक नहीं सिखाया, विजेट्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। होम पेज सेटिंग मैंने आपको सिखा दिया है कि हम अपने होम पेज को कैसे सेट करते हैं, यानी जहाँ पे हम स्टैटिक पेज और लेटेस्ट पोस्ट जब हम लगाते थे, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसका भी आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि इस पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अब हम आते हैं, अच्छा, एडिशनल CSS है, ये कोडिंग होती है, इसको छोड़ दें अभी आप, क्योंकि वर्डप्रेस पे हैं, कोडिंग पे अभी गए नहीं हैं आप, तो ये कोडिंग को छोड़ दें। अभी हम आते हैं टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट की जो ये जो हमारे फ़ॉन्ट्स हैं, इनका साइज़, इनकी फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, स्टाइल, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से टाइपोग्राफी के अंदर मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। अब बॉडी में बॉडी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो बॉडी में क्या होगा कि जैसे हमें ये सारी चीज़ें ऊपर से नज़र आ रही हैं, यहाँ से हम उसकी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में है कोई, मैं यहाँ से कोई भी अगर यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करता हूँ तो ये देखें, ये जैसे ही मैंने फ़ॉन्ट फैमिली में जाके उसको चेंज किया तो ये देखें हमारे पास उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी लैंग्वेज थी, यानी स्टाइल था, वो सारा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो टाइपोग्राफी के अंदर हम हर चीज़ की, यानी हेडर की, अब ये देखें ये हेडर की नहीं चेंज हो रही, सिर्फ इसी की ही चेंज हो रही है। तो ये हम ईच एंड एवरीथिंग टाइपोग्राफी के अंदर हम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि अब आपने कौन सा यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है, ठीक है, उसका वेट क्या रखना है, स्टाइल क्या रखना है, ठीक है। अब मैं वेट में आऊँ तो वेट में क्या होगा कि वो बता रहा है कि कितना आपको बोल्ड करना है, कितना नॉर्मल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म स्टाइल में इटैलिक हो सकता है, ये देखें इटैलिक आ गया। जैसे मैं इटैलिक करूँगा तो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं वर्ड, ठीक है। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ है, लाइन की हाइट है, लेटर स्पेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही मैंने लाइन की हाइट को कम किया तो ये देखें हाइट कम हो रही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ पे नीचे हमारे पास फ़ॉन्ट कलर भी आ रहा है कि आप कलर कौन सा देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है टाइपोग्राफी के अंदर, ठीक है। ऑल हेडिंग्स, अब ऑल हेडिंग्स का मतलब ये है कि ये जैसे ये टाइटल है हमारा, ठीक है,
इनकी टाइपोग्राफी हम अलग से चेंज कर सकते हैं। हेडिंग 1 की H2 जो मैंने बताया था जब हम पोस्ट बना रहे थे, H1 H2 टैग्स जो मैंने बताया था, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यानी हर हेडिंग की हम अलग टाइपोग्राफी दे सकते हैं। ठीक है, अब लोगो का जो, अब ये तो हमारा इमेज में लोगो है ना, अगर हमारा लोगो टेक्स्ट में होगा तो हम उसकी भी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। टॉप बार कौन सा होता है, ये हमारा टॉप बार है, यहाँ पे प्लेस योर कंटेंट। अच्छा, अब मैं ये सारी चीज़ें करवा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि सेम चीज़ें ही हैं, यानी अगर मैं टॉप बार में जाता हूँ तो फिर मुझे वहाँ पे भी ऐसे ही फ़ॉन्ट फैमिली मिलेगी। ये देखें, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा यानी यहाँ पे तवज्जो करने की ज़रूरत है, और बाकी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखें, मोबाइल मेन्यू, पेज टाइटल, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया है कि अगर हम पर्टिकुलर कोई भी फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, हेडर का, फुटर का, इंटरनल बॉडी का, हेडिंग का, टाइटल हम कोई देना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी टाइपोग्राफी हम चेंज कर सकते हैं। और वो सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा है? टाइपोग्राफी के अंदर। ये टाइपोग्राफी थी, ठीक है। अब मैं जनरल ऑप्शंस में जाता हूँ, और जनरल ऑप्शंस में मैं देखता हूँ कि ये देखें, जनरल स्टाइलिंग और जनरल सेटिंग, पेज टाइटल, स्क्रॉल टॉप, ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा देता हूँ। जब आप इस पर रिसर्च करेंगे फिर आपको सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। अब यहाँ पे देखें, प्राइमरी कलर आ रहा है हमारे पास ब्लू, ओवर प्राइमरी कलर ये आ रहा है, और मेन बॉर्डर कलर हमारे पास ये आ रहा है। प्राइमरी कलर हमारे पास ये वाला, यहाँ पे देखें बटन हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं। और ओवर कलर हमारे पास ये देखें, जब मैं इस पर ओवर करता हूँ तो ये हमारा कलर चेंज होता है। जैसे इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे लेके गया और मैंने इसको मैं ना ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, ये भी मैंने इसको ग्रीन कर दिया प्राइमरी कलर को, और इसको ओवर कलर को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ ये, ठीक है। तो जैसे ही ये अभी चेंज नहीं हो रहा, जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे ये चेंज हो जाएगा। अभी ये लाइव चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, आप इसको बाद में अपडेट पब्लिश करके चेक कर सकते हैं। और हम वापस आते हैं, जनरल सेटिंग में जाता हूँ मैं। अब जनरल सेटिंग में जैसे ही जाऊँगा तो हमारे पास लेआउट स्टाइल आ रहा है, ठीक है, वाइड बॉक्स सेपरेट। मैं बॉक्स इसको करता हूँ तो ये बॉक्स शेप में आ जाएगा हमारा सारा का सारा कंटेंट, ठीक है। अभी ये वाइड में था तो अब ये बॉक्स में आ चुका है, ये देखें, ठीक है। इसका कंटेंट हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। बॉर्डर विड्थ, आउटसाइड बैकग्राउंड, इनर बैकग्राउंड, ठीक है, ये सारे। अच्छा, मैं यहाँ पे हमारे पास नीचे बटन है एक हाइड कंट्रोल का, इसको अगर मैं हाइड करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास अब साइड में देख रहे हैं आप, ये साइड जो है यानी थोड़ी सी जगह इसने लेफ्ट कर दी है, वो इस वजह से की है क्योंकि हमने इसको बॉक्स कर दिया है। अगर हम इसको वाइड करते तो ये अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अब मैंने इसको वाइड किया है, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको वाइड किया है तो अब ये देखिएगा कि ये पूरी जगह, ये देखें अब कोई जगह नहीं है यहाँ पे साइड में। जैसे ही मैं इसको बॉक्स करता हूँ, ठीक है, बॉक्स करने के बाद थोड़ी सी जगह रह जाती है हमारे पास, और उस जगह का हमारे पास ऑप्शंस है कि हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ येलो, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हाइड कंट्रोल करता हूँ, जैसे ही मैंने हाइड, अब ये देखें येलो आ रहा है हमारे पास कलर, ये बैकग्राउंड है, आउटर बैकग्राउंड जो यानी हमारे इस कंटेंट के पीछे का बैकग्राउंड है, ठीक है। और हमारे पास इनर बैकग्राउंड है। अब इनर बैकग्राउंड चेंज करूंगा तो हमारी वेबसाइट की बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैंने इसको, ये देखें, जैसे ही मैंने इसको ग्रीन किया तो ये ग्रीन हो गया, इसको मैं ये वाला कलर देता हूँ तो ये हो गया। अब ये देखें, ये जो बटन का हमने अभी चेंज करके आए हैं वो चेंज हो चुका है, जो उस वक्त नहीं शो हो रहा था, ठीक है, अब ये चेंज हो चुका है। ओवर का क्या मतलब होता है, जैसे ही हम कर्सर लेके जाते हैं ना उस पर, तो वो उसका कलर चेंज होता है, उसको हम ओवर इफेक्ट कहते हैं। अभी मैं आपको दोबारा बता दूं, ये सारी चीज़ें जो अभी यहाँ पे कर रहे हैं हम, आगे एलिमेंटर के अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। एलिमेंटर एक प्लगइन है, उस प्लगइन का ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है वर्डप्रेस के अंदर, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें ओवर प्राइमरी कलर आ रहा है। ओवर प्राइमरी कलर का मतलब ये है कि जब हम इस पर कर्सर लेके जाते हैं ना तो उस वक्त उसका जो कलर हो वो चेंज होता है, उसको हम ओवर इफेक्ट कहते हैं या ओवर कलर कहते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ, जनरल स्टाइलिंग हो गया, सेटिंग हो गया, पेज टाइटल में हम जाकर देख लेते हैं कि पेज टाइटल के अंदर हमारे पास कौन सी सेटिंग है। अब हमारे पास सबसे पहले आ रहा है विजिबिलिटी और शो ऑन ऑल डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पेज का टाइटल होता है वो
ऑल डिवाइसेस पे होना चाहिए, यानी मोबाइल पे भी, टैबलेट पे भी और पीसी पे भी शो होना चाहिए। अगर मैं इसको हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन मोबाइल या हाइड ऑन टैबलेट एंड मोबाइल या हाइड ऑन ऑल डिवाइसेस कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जिस पे मैं हाइड करूँगा हमारा टाइटल उस डिवाइस पे शो नहीं होगा, पर्टिकुलर डिवाइस पे। यानी अगर मैं टैबलेट पे कर देता हूँ तो हमारा जो टाइटल है वो टैबलेट पे अगर कोई हमारी वेबसाइट ओपन करेगा तो उसको शो नहीं होगा वो टाइटल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब हम कर रहे होंगे ना एलिमेंटर, उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें आसान लग रही होंगी। ठीक है, और उसके अंदर भी हम ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे एलिमेंटर से। एलिमेंटर एक प्लगइन है जो काफ़ी यूज़फुल है वर्डप्रेस में। अच्छा, ये पेज टाइटल भी हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं स्क्रॉल टू टॉप। अब स्क्रॉल टू टॉप कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास एक बटन होता है, ये देखें ये बटन है हमारे पास। ठीक है, इस बटन को कह रहा है स्क्रॉल टू टॉप। जैसे अभी मैं इसका आइकन चेंज कर सकता हूँ, अब मैं इसका आइकन कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, अब देखिएगा इसका आइकन चेंज हो जाएगा, ये देखें ये चेंज हो जाएगा। अब हम इसका कलर या लेफ्ट राइट पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अभी ये राइट पोजीशन में है, मैं इसको लेफ़्ट कर दूंगा तो ये लेफ़्ट में आ गया, ये देखें। अगर मैं राइट कर देता हूँ तो ये राइट में आ जाएगा। हम इसकी बॉटम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आइकन को आइकन के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर, ओवर कलर, अब ये देखें बैकग्राउंड कलर इसका ये है। जैसे मैं इसको ओवर करता हूँ तो ये देखें ब्लैक हो जाता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ओवर कलर कौन सा होता है। तो मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बिलफर्ज मैंने इसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, और ओवर कलर को मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। तो ये देखिएगा जैसे मैं कर्सर लेके जाऊँगा इसका कलर ब्लू हो गया। ठीक है, तो इसको हम ओवर कहते हैं। अब टेक्स्ट, टेक्स्ट कौन सा है? ये जो अंदर हमारे पास आइकन के आइकन नज़र आ रहे हैं, इसको वो कह रहा है। जैसे इसको मैं करता हूँ ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक किया, ये देखें ये ब्लैक हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब मैं वापस आता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं वापस आया हमारे पास और ऑप्शंस, फॉर्म, इनपुट। अच्छा, इन सब को छोड़ दें अभी, क्योंकि मैं फॉर्म जब बनाना आपको सिखाऊंगा तो फॉर्म के अंदर ही मैं आपको जो फॉर्म्स इनपुट का एरिया है वो मैं आपको समझा दूंगा। वैसे इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर भी नहीं है। हमने सिर्फ यानी फॉर्म जब हम फिल कर रहे होते हैं, आपने काफ़ी सारे फॉर्म फिल किए होंगे या मैंने आपको WP फॉर्म बनाना सिखाया था, तो उसके अंदर जब हम फिलिंग कर रहे होंगे यानी अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे होंगे, तो उसका वो पूछ रहा है कि उसका बॉर्डर कलर, उसका फोकस, बैकग्राउंड कलर, कौन सा टेक्स्ट कलर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं। अभी ये पैडिंग को नहीं देखना, ना आपने इस विड्थ को देखना है, क्योंकि अभी मैं अगर ये सिखाता हूँ आपको, क्योंकि आप अभी बेसिक्स पे हैं तो आपको ये यानी मुश्किल लगेगा। हम ये सारी की सारी चीज़ें एलिमेंटर के अंदर कर रहे होंगे, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर विड्थ, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे होंगे, तब मैं आपको एक एक चीज़ गाइड करूँगा वहाँ पे। तो अभी हम वापस आते हैं और जनरल ऑप्शंस हो गए हमारे। अब हम ब्लॉग में आते हैं, हेडर और टॉप बार में कर लेते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपने खुद करनी होंगी क्योंकि ये बहुत लेंथी होती है कस्टमाइजेशन। अभी मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। जब मैं आपको कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा ना, जब आपको ये सारे वर्डप्रेस बेसिक आ जाएगी, फिर एडवांस में हम जाएंगे, तो उस वक्त मैं आपको एक वेबसाइट की कस्टमाइजेशन भी करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। अब ये ब्लॉग एंट्रीज और सिंगल पोस्ट क्या होती है? ब्लॉग एंट्रीज का मतलब ये है कि एक पेज पे कितने 3 या 4 हमने जो लिमिट सेट की हुई है उसको वो कह रहा है ब्लॉग एंट्रीज। मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे वो मुझसे पूछेगा कि आप इसकी लेआउट कौन सी रखना चाहते हैं। अब ये देखें हमारे पास लेआउट कौन सी है, हमारे पास लेफ्ट में राइट में साइड बार है और यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है। अगर मैं इसको लेफ्ट में साइड बार कर देता हूँ तो हमारा साइड बार लेफ्ट में आ जाएगा और कंटेंट हमारा राइट में चला जाएगा। अब ये देखें साइड बार हमारा कहाँ पे आ चुका है, लेफ्ट में, और हमारा कंटेंट कहाँ पे है, राइट में। अगर मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ या सॉरी फुल विड्थ कर देता हूँ तो हमारा जो साइड बार है, साइड बार नहीं होगा, वो फुल विड्थ में हमारा कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, फुल स्क्रीन या बोथ साइड बार, लेकिन हम राइट साइड बार ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वेबसाइट आपने जो भी वेबसाइट देखेंगे उसमें राइट साइड बार ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे और भी देख सकते हैं कि ब्लॉग स्टाइल, लार्ज इमेज या ग्रिड,
अगर हम इसको ग्रिड करते हैं तो अब ये देखिएगा हमारे पास ग्रिड व्यू आ जाएगा इसका। अभी एक एक आ रही थी, अब ये देखें ये ग्रिड व्यू आ चुका है। यानी दो इमेजेस, दो पोस्ट हमारे पास एक साथ ही आ रही हैं। पहले क्या आ रहा था, एक पोस्ट आ रही थी, फिर उसके नीचे एक और पोस्ट थी। ठीक है, ग्रिड कॉलम हमारे पास आ रहे हैं दो, मैं इसको अगर 3 कर देता हूँ तो ये हमारे पास 3 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसकी कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। अब ये देखो ये 3 पोस्ट एक ही कॉलम में आ रही हैं, सॉरी 3 कॉलम में डिवाइड हो चुकी हैं। अच्छा, हम इसकी एक्सेप्ट लेंथ बता सकते हैं कि एक्सेप्ट क्या होती है। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको एक्सेप्ट कहते हैं। यहाँ से हम इंक्रीज़ करना चाहें, डिक्रीज़ करना चाहें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे एलिमेंट पोजीशनिंग आ रहा है कि हमारी वेबसाइट की सबसे पहले फीचर इमेज, ये देखें इसकी इन दोनों की फीचर इमेज नहीं है ना, तो टाइटल शो हो रहा है। इसकी फीचर इमेज है तो सबसे पहले क्या शो हो रही है, फीचर इमेज, फिर टाइटल, फिर हमारे पास उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन या जो भी होते हैं, यानी कंटेंट वगैरह शो हो रहा है। और फिर हमारे पास ये रीड मोर का बटन या फिर एक्सेप्ट है। अगर मैं फीचर इमेज को उठा कर नीचे ले आता हूँ और फिर हमारे पास टाइटल है, टाइटल हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ये देखें, और फीचर इमेज हमारे पास नीचे आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी वेबसाइट को जिस तरह कस्टमाइज़ करना चाहें हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नीचे भी हमारे पास ऑप्शन थे कि अगर हम चाहते हैं कि ऑथर का नाम आना चाहिए, डेट आनी चाहिए, कैटेगरी, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ब्लॉग एंट्रीज कर लिया है। सिंगल पोस्ट का मतलब ये है कि जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे किसी एक ब्लॉग या पोस्ट को, तब उसका इंटरफेस कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सेम हमारे पास यहाँ पे वही लेआउट आ रही है। हम इसको साइड बार रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, आप ये सारी चीज़ें एक बार तबाह गो थ्रू कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें कराने बैठता हूँ तो ये तकरीबन 1 घंटे से भी ऊपर वीडियो चली जानी है। तो हमारे पास ब्लॉग हो गया। अब हम हेडर में आते हैं। अब हमारा हेडर कौन सा है, ये हमारा हेडर होता है, क्योंकि लोगो लगाना मैंने आपको पहले से सिखा रखा था। ठीक है, अब मैं पहले जनरल में जाता हूँ। जनरल में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होंगे। तो जैसे ही मैं जनरल में गया, हमारे पास एक ऑप्शन आया कि हेडर फुल विड्थ। ठीक है, अगर मैं इसको फुल विड्थ करूँगा, ये देखें, मैं इसको अनचेक किया तो ये देखें, और जैसे ही चेक करता हूँ तो ये देखो फुल विड्थ में आ जाता है ये। अभी इसको हम अनचेक ही रहने देते हैं। हेडर बैकग्राउंड कलर, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ हेडर का, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया तो हमारे हेडर का बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन हो गया है। अब मैं बॉटम कलर हम देना चाहें, बॉटम कलर हमारे पास ये वाला होता है। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको येलो कर दिया। ठीक है, अभी ये हमारे पास इसका थोड़ी सी लुक आ रही है, लेकिन अभी आपको वो भी नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है, वो जब हम कर रहे होंगे एलिमेंटर तो उसके अंदर एक एक चीज़ होती है, इनर सेक्शन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे सही तरीके से नज़र आता है। अभी यहाँ पे इसने कवर किया हुआ है कौन सा बैकग्राउंड कलर, ग्रीन वाले कलर ने इसको कवर किया हुआ है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है अभी। ठीक है, अभी हम वापस जाते हैं। ये कलर चेंज करना हमने सीख लिया है। लोगो में हम अपना लोगो लगा सकते हैं, ये मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ है पहले भी, क्योंकि लोगो, अच्छा अभी ये लोगो अच्छा नहीं लग रहा, हम इसका अगर बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देंगे यानी इस इमेज का, तब ये हमारे पास अच्छा लगेगा। अभी आप बेसिक पे हैं तो अभी आप इसको बेसिक पे ही लें। अगर आप इसको डीपली रीड करना चाहते हैं यानी सीखना चाहते हैं तो आप खुद से रिसर्च करें इस पे कि कैसे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप सीख भी जाएंगे। तो लोगो लगाना हमने पहले से सीख रखा था। मेन्यूज़ में आते हैं हम। ठीक है, मेन्यू में हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। अच्छा, मेन्यू को हमने यानी मेन्यू की पोजीशन हम बता सकते हैं। अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो ये देखें ये मेन्यू जो हमारे थे वो सेंटर में आ चुके हैं। अगर मैं इसको लेफ़्ट करता हूँ तो ये लेफ़्ट में आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ से मेन्यू की पोजीशनिंग हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक कलर, लिंक ओवर कलर, ठीक है, यानी यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई लिंक है हमारे पास तो उसका कलर वो हमसे पूछ रहे हैं। लिंक बैकग्राउंड कलर, ये सारी कलरिंग है, ये आप इसको ख़ुद भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे समझाने की तकरीबन अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलरिंग के बारे में आपको अब पता लग चुका है, बैकग्राउंड कलर क्या होते हैं,
ये सारा आप इसको रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बाकी सोशल मेन्यूज़ हैं, ये भी हम एक्टिव कर सकते हैं। बाकी सोशल मेन्यू मैं लगाना बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इन पे जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कस्टमाइजेशन भी एक मेन है, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए बेसिक पे समझा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक लेंथी वीडियो बनाता हूँ, एक एक चीज़ डिटेल से समझाता हूँ, तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि अभी आप जो व्हाट्सएप पे मेरे पास लोग आते हैं वो इतने बिगिनर हैं कि उनको अभी यानी कुछ लोगों को लॉगिन करना भी नहीं आ रहा होता। तो इसलिए मैं आपको यानी बेसिक पे ही समझा रहा हूँ। टॉप बार में जाते हैं हम। टॉप बार मैंने बताया हमारे पास ये वाला होता है। जनरल में हम यहाँ से इसमें सेटिंग देख सकते हैं कि इसमें कौन सी हमारे पास सेटिंग है। अगर हमने टॉप बार रखना है तो हम इसको रख सकते हैं, वरना इसको अनचेक करके हम टॉप बार को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। या अगर हम चाहते हैं, ये देखें अब यहाँ पे टॉप बार रिमूव हो चुका है। जैसे इसको मैं इनेबल करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल में शो ना हो, टैबलेट में ना हो, सिर्फ हमारे पास ये शो हो पीसी पे, तो मैं यहाँ से विजिबिलिटी करके हाइड ऑन मोबाइल एंड टैबलेट कर देता हूँ। तो ये मोबाइल और टैबलेट वर्जन में नहीं दिखेगा, सिर्फ हमें पीसी वर्जन में दिखेगा। हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं टैबलेट में गया, ये देखें नीचे हमारे पास ऑप्शन है, ये देखें टैबलेट में शो नहीं हो रहा वो हमारा, ना ही मोबाइल के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें मोबाइल के अंदर भी शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं पीसी में आता हूँ, ठीक है, तो पीसी में हमारा टॉप बार शो हो रहा है। हम वापस आते हैं, इसका कलर भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं आप। और कंटेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कंटेंट भी अपनी मर्ज़ी का यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी लोड हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें प्लेस योर कंटेंट, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का कंटेंट भी लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं अपना नंबर दे देता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा कंटेंट हो गया। तो इसी तरह हम टॉप बार के अंदर अपना कंटेंट दे सकते हैं। तो ये थी एक आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको अभी साइड बार भी नहीं समझाया, फुटर बॉटम, फुटर विजेट्स, क्योंकि विजेट्स पे और साइड बार पे एक अलग से वीडियो आनी है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। इस तरह हम करते हैं अपनी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन। मैंने कोई कस्टमाइजेशन की नहीं है, सिर्फ आपको इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं यानी जो इंटरफेस है वो समझाया कि आप कैसे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।